विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद उसे उज्जैन से कानपुर में पेशी पर ले जाते वक्त उसका एनकाउंटर हो गया। उसके बाद सोशल मीडिया पर मानव प्रतिक्रियाओं का बवंडर सा आ गया। कुछ प्रतिक्रियाएं एनकाउंटर के पक्ष में थी, कुछ विपक्ष में। पर अगर गौर से देखें तो इस एनकाउंटर पर कई सवाल उठते हैं। जय हिंद, नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शिवेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं सीडीएम इंडिया का खास कार्यक्रम सुकून मिलेगा। चलिए फटाफट मैं आपको इस पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन बता देता हूं। 3 जुलाई को कानपुर के विक्रम गांव में 8 पुलिसकर्मियों को मार दिया जाता है, जिसका मुख्य आरोपी विकास दुबे था। मौके पर और पुलिस पहुंचती है और उनपे ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जाती हैं, जिससे यह साफ होता है कि विकास और उसके साथियों को और पुलिस के आने की पहले से ही जानकारी मिल गई थी। जानकारी देने वाले की खोज की जाने लगती है, जिसमें चौबेपुर के एसओ विनय तिवारी के ऊपर सक्की तलवार लटकती है। बाद में मीडिया के दबाव में उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि महोदय सभी पुलिस वालों को आगे कर खुद वहां से भाग गए थे। साथ ही खोजबीन के दौरान और कई लोगों के नाम सामने आते हैं। इस दौरान विकास दुबे और उनके साथी वहां से भाग निकलते हैं और फरार हो जाते हैं। बाद में उनके सहयोगी दयाशंकर अग्निहोत्री को पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है और आगे चलकर उनके एक और गुर्गे अमर दुबे का भी एनकाउंटर कर दिया जाता है। वजह बताई जाती है कि पुलिस की गाड़ी में हवा कम थी और हवा भरते वक्त अमर दुबे वहां से भागने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। फिर यह खबर आती है कि विकास दुबे को दिल्ली के फरीदाबाद इलाके में देखा गया है। फिर पुलिस की तमाम कोशिशों के बावजूद विकास दुबे उनकी पकड़ में नहीं आता। बाद में पता लगता है कि वह दिल्ली से बाहर किसी और शहर में छिपा है। कई घंटों के बाद एक खबर आती है कि विकास दुबे को उज्जैन के महाकाल मंदिर में देखा गया है। फूल माला देने वाले एक व्यक्ति दुकानदार ने पुलिस को खबर दी। मौके पर पुलिस पहुंचती है और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तारी के दौरान वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। अब यह सवाल उठता है कि विकास की गिरफ्तारी एक प्लान के तहत हुई थी या पुलिस ने उसे अपने तरीके से पकड़ा। मैं आपके सामने ऐसे 2 पॉइंट रखूंगा जिससे आपको समझने में सहायता मिलेगी कि विकास दुबे ने खुद को एक प्लान के तहत सरेंडर किया था या नहीं। पॉइंट नंबर 1, विकास दुबे यह जानता था कि अगर वह यूपी पुलिस के हाथों आ गया तो उसका एनकाउंटर कर दिया जाएगा, तो उसने उज्जैन में सरेंडर करने का फैसला किया। पॉइंट नंबर 2, विकास को पता था कि महाकाल मंदिर में चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और अगर वह लाइव सीसीटीवी कैमरे के सामने सरेंडर करेगा तो पुलिस उसको मार नहीं सकेगी, क्योंकि वो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा। और उसने सोचा होगा कि इसी का फायदा उठाते हैं। वो वहां गया और अपने आप को पुलिस को सौंप दिया। साथ ही वह जोर जोर से चिल्लाने भी लगा कि मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। वह क्यों चिल्ला रहा था? मुझे लगता है कि विकास दुबे चाहता था कि लोग उसको गिरफ्तार होते हुए देखें कि पुलिस उसे ले जा रही है और लोगों का ध्यान उस पर जाए। गिरफ्तारी के बाद उज्जैन पुलिस ने कानपुर से आई एसटीएफ टीम को उसे सौंप दिया और कानपुर पुलिस उसको कानपुर ले जा रही थी, जहां रास्ते में डिवाइडर से टकराकर गाड़ी पलट जाने की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। और उसके बाद विकास दुबे पुलिस की बंदूक लेकर भागता है, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में वो मारा जाता है। यह कहना है पुलिस के आला अधिकारियों का। पर इस एनकाउंटर पर बहुत सारे सवाल हैं जो निकलकर सामने आ रहे हैं। सवाल नंबर 1, एक न्यूज चैनल के द्वारा रास्ते में विकास दुबे की गाड़ी को दिखाया जाता है, जिसमें विकास दुबे व पुलिस के अधिकारी बैठे थे। वह गाड़ी थी सफारी स्ट्रॉन्ग और वारदात में पलटी गाड़ी थी TUV 300। इस पर यह सवाल उठता है कि क्या रास्ते में विकास दुबे की गाड़ी को बदला गया था, जिस पर आला अधिकारियों का कहना था कि कोई गाड़ी नहीं बदली गई थी। तो अगर ऐसा था तो ये किसी रोबोटिक फिल्म की तरह है, जिसमें सफारी स्ट्रॉम TUV 300 के रूप में बदल जाती है। यह रही गाड़ी जो कि घटना से पहले चैनल में दिखाई गई थी, और कैमरा तो झूठ नहीं बोलेगा। सवाल नंबर 2, मीडिया को वारदात के 2 किलोमीटर पहले क्यों रोका गया? पुलिस ने कहा कि रूटीन चेकिंग और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें रोका गया। पर मैं पूछता हूं कि मीडिया से सुरक्षा कैसे खतरे में पड़ रही थी? तीसरा सवाल, जब किसी का एनकाउंटर होता है
तो यही खबर क्यों सामने आती है कि पुलिस प्रशासन की गाड़ी खराब हो गई थी। विकास दुबे के साथी को मारते समय भी गाड़ी में हवा भरते वक्त वह भागा था और उसका भी एनकाउंटर किया गया था। इसी टाइप की कहानी नेटफ्लिक्स में हमने कई बार देखी हुई है। सवाल नंबर 4, विकास दुबे एक बहुत बड़ा अपराधी था। उसके ऊपर 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, फिर भी उसके हाथ क्यों खुले थे? और जिस पुलिस बल के साथ वो था उन्हें ब्लैक कमांडो के लेवल की ट्रेनिंग प्राप्त होती है। उसने उनसे बंदूक छीन ली। वैसे ये बंदूक रखते कहां हैं जो हर कोई लेकर भागने लगता है? मैं विकास दुबे के लिए कोई संवेदना या हमदर्दी नहीं रखता। जिसने देश के 8 पुलिस वालों को मार दिया हो उसको मौत की सजा ही मिलनी चाहिए, मगर जुडिशरी सिस्टम के तहत, ना कि ऐसे एनकाउंटर से। आज विकास दुबे जैसे दोषी लोगों को एनकाउंटर में मार दिया जाता है। कुछ लोग खुश हो जाते हैं, तालियां बजाने लगते हैं, मिठाइयां खिलाने लगते हैं और यहां तक कि ये भी बोलने लगते हैं कि ये एक उचित न्याय हुआ है। पर मैं ऐसे लोगों को बहुत ही भोला भाला और सीधी सादी सोच वाला इंसान समझूंगा। कैसे, मैं बताता हूं। हमारे संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत रखा गया है, जिसमें 3 प्रमुख स्तंभ हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जिसका अपना अपना काम है और वो एक दूसरे को चेक बैलेंस किया करते हैं। हम इन स्तंभों को नहीं गिरा सकते। मैं मानता हूं कि हमारी जुडिशरी थोड़ी कमजोर है, उसमें मामले देर में सॉल्व होते हैं, मगर एनकाउंटर उसका समाधान नहीं है। अभी आज ये एनकाउंटर एक दोषी व्यक्ति पर हुआ है जो कई वर्षों से अपराध की दुनिया में संलिप्त था, मगर हम इसी तरह जस्टिस ऑन रोड को बढ़ावा देंगे तो व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी। आज दोषी को सजा मिली है, कल हो सकता है पैसा, प्रमोशन और पब्लिसिटी के लिए बेगुनाह को मौत हो जाए। जस्टिस पुलिस का काम नहीं है, उसके लिए न्यायपालिका है। इस वक्त उत्तर प्रदेश में 800 से ज़्यादा फेक एनकाउंटर के मामले चल रहे हैं। मुजरिमों के अंदर पुलिस का डर इसी प्रकार होना चाहिए कि वे जुल्म करने से पहले 1000 दफ़ा सोचें और डरें, लेकिन ये सब न्यायिक प्रक्रिया के तहत हो, जिससे कि आगे से हमारे जवान किसी और विकास दुबे जैसे के हाथों से ना मारे जाएं। उसके लिए विकास दुबे जैसे सभी लोगों पर कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों की गोद में बैठे कई विकास दुबे अभी भी हमारे समाज में घूम रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि ऐसे लोगों को पार्टियों से हटाकर अपराध मुक्त देश बनाया जाए। जो नेता खुद दागी हो वो भला जनता की मदद क्या करेगा? मैं प्रधानमंत्री जी और यूपी सीएम से अनुरोध करता हूं कि ऐसे लोगों को उनका असली आईना दिखाकर तत्काल उन्हें जेल भेजें, ताकि राजनीतिक कचरों का भी सफाया हो सके। मैं इस घटना में शहीद हुए जवानों को नमन करता हूं और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर लें, ताकि ऐसे मुद्दों पर आपकी नज़र लगातार बनी रहे। फिर मुलाकात होगी। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और ये सब फ्री है। अपना ख्याल रखिएगा, तनाव से दूर रहिएगा, अच्छा सोचिएगा, अच्छा करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।